बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाज़े मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियाँ भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियाँ हासिल कर लीं वो कभी तंगदस्त नहीं होगा और इसके पास रिज़्क़ के बेपनाह ज़खायर होंगे। आज मैं इन 16 दरवाज़ों के बारे में तफसील से बताऊंगी, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगी, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिस्क में बरकत उठा दी जाती है, वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहता है। दूसरा दरवाज़ा इस्तग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिस्क में इजाफ़ा हो जाता है और अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से कभी इसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा, अल्लाह ने फरमाया कि तुम अल्लाह की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह इसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह इसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह इसके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देते हैं। अल्लाह कहता है अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फ़र्ज़ पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिस्क में तंगी होती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रा की कसरत करना। हदीस में आता है हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक़ हो। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सुलह रहमी करना, गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह को बहुत पसंद है। नौवां दरवाज़ा अल्लाह पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह देगा तो इसे अल्लाह ज़रूर देगा और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना। जो शख्स हर वक्त नेक नीति के साथ बावजू रहे तो इसके रिज़्क़ में कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश की नमाज पढ़ना, जिससे रिज़्क़ में बरकत बढ़ती है। हदीस में है कि चाश की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरह वाक़िया पढ़ना, इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदके दिल से अल्लाह से मांगता है अल्लाह इसको बहुत देता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।